देखिए, ये तो पहले हम लोगों को मिलने की ज़रूरत है, बहुत वक्त हो गया। रूमर तो यहाँ हर वक्त चलते हैं, हमें कुछ पता नहीं है, सिर्फ रूमर जैसे आप सुनते हैं हम भी सुनते हैं, मगर हमें इसके ज़्यादा कुछ पता नहीं। जो वो करना होगा करेंगे, हम तो अल्लाह की रस्सी को थामे हुए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो हमारे फ्यूचर को ठीक रखेगा। डिलिमिटेशन का सवाल है, हम लोग कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं, और हमने उनसे कहा है आप वो सुप्रीम कोर्ट का पढ़ लीजिए, उसका जवाब आ जाए हमें। डिलिमिटेशन के जो चेयरमैन हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उनसे जवाब आए तो उसके बारे में फिर हम फैसला करेंगे। सही है जज साहब? खुद आप जानते हैं कि आज सूरत क्या है इस बीमारी की। लोगों से एहतियात से मिलना पड़ता है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि अल्लाह निजात दे, मुझे खुद हुई है और मैं जानता हूँ मेरे पे कितना इसका अभी भी मैं वो असर है जिसको अभी भी वो गया नहीं है, और कितने ही लाखों इस दुनिया फ़ानी से चले गए इस बीमारी से, और हम इस बीमारी को ऐड नहीं कर सकते, बल्कि हमने पूरा मिलके उन सब को जो इस बीमारी से गुज़र गए हैं उन्हें हमने जो है मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगी। और एक बात जो मैं भूल गया आपसे कहना, यहाँ पे पुलिस का बड़ा ज़बरदस्त दबाव और है, पकड़ धक्का, और लोगों को पकड़ धक्कड़ ये वो कर रहे हैं, बच्चों को पकड़ के ले जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। मेरे ही रास्ते पे आप देखें, वहाँ पे नीचे कंडा है नर्सिंग होम के पास, वहाँ खोल देते हैं, बंद कर देते हैं। जब उनसे पूछते हैं कि क्यों बंद किया है, दुनिया की गाड़ी चलती थी, आज इसे बंद क्यों कर रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये तो गलत है। अगर ये डेमोक्रेटिक राइट है इंसान का चलने का सड़क पे, तो इसको बंद क्यों कर रहे हैं आप? उन गाड़ियों को लाइन में क्यों खड़ा कर रहे हैं? मैंने ये देखा नहीं है, और इसलिए मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ज़रूर अपील करूंगा आपकी मेहरबानी से इस तरह भी तवज्जो दें कि ये पकड़ धक्कड़ है इसको बंद करें। यहाँ फिर लोग इतने खिलाफ हो जाएंगे कि इनको फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। और आपने मुझे वोट दिया है कि मैं इस्तीफा दूं, कमाल है। आग में रहकर हमने लड़ना है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, आप उस वक्त पैदा भी नहीं हुए। मेरे वालिद को जब सऊदी अरेबिया में थे और उनको ये पता लग गया था कि दिल्ली जब वो वापस आएंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा, तो उस वक्त के जो बादशाह जो थे शाह फैसल, उन्हें शेख साहब को ऑफ़र किया कि आप यहाँ रहिए, हम आपको सिटीज़नशिप देंगे। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं आग में रहकर मैं उस आग को बुझाना चाहता हूँ। हम भी पार्लियामेंट में रहकर अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं। तो या पार्लियामेंट के मेंबर, मुल्क में तो पहले ही अपोजिशन बड़ी है, हर एक पार्टी बड़ी है, आप देखते हैं सब इकट्ठे हैं, कई मसलों पे इकट्ठे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी इकट्ठे रहेंगे। तो ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं इकट्ठे रहेंगे। मैं सिर्फ हम सब भी यहाँ से इस बदनसीब सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जो भी मुसीबत आज तक आन पड़ी है हम पर, एक साथ मिलकर हमारे आवाम ने उसको झेला है, सामना किया है। ये जहाँ तक सवाल है पार्लियामेंट में जाने का ना जाने का, मेरे ख्याल में ये बहस सब कहीं पर रुकनी चाहिए। जहाँ तक हमारे PhD का ताल्लुक है, वी विल यूज़ एवरी अपॉर्चुनिटी, कमज़ोर से कमज़ोर तरीन अपॉर्चुनिटी भी हमें मिले, हम उसको खोना नहीं चाहेंगे, मज़ाहिमत कर लेंगे अपने आवाम की खातिर। और एक बात मैं अश्योर करना चाहता हूँ PhD के रहनुमाओं की तरफ से, नेवर एवर misunderstand us, and we must convey it to the people of every region, whether it is Jammu, Kashmir, even Ladakh, that we shall be
on the side of our dear people who are suffering, who are settled. There is no hope, but certainly we will be on their side. एक बात कहूँगा, कोई दरवाज़ा हमने बंद नहीं किया है, ये बात याद रखें। जब वो हमें बुलाएंगे इंशाल्लाह देखा जाएगा, हम लोग देखेंगे उस वक्त। we will discuss. We will see to this thing, but we have Thank not you very closed any much. options. Yes, We not closed any doors. yes, very correct. आप भी जानते हैं कि बहुत महीनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। उसकी वजह बहुत सी हैं। एक तो ये बीमारी जो इतनी ज़बरदस्त फैली हुई थी, और उसके साथ साथ कुछ हमारे लोग भी, का शुक्र है इतनी देर के बाद हम लोग बैठ सके और फिर से एक दफ़ा इकट्ठे बैठ के हर चीज़ पे हमने गौर किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वी आर कंप्लीटली डिटर्मिन्ड कि जो हमने डिक्लेरेशन किया था 4 अगस्त 2019 में, उसमें कोई रद्द बदल नहीं है। वी स्टैंड बाय। दूसरा जो बहुत अहम मसला है इस वक्त, वो इस बीमारी का है, जिस बीमारी ने यहाँ पे हर शोबे को तबाही के दहने पे पहुँचा। कोई भी सेक्टर आप ले लीजिए, कोई सेक्टर नहीं है जो इस वक्त बर्बादी में शामिल नहीं है। वो टूरिस्ट इंडस्ट्री हो, वो छोटा सा छोटा शॉपकीपर हो, वो छोटा सा छोटा रेडी चलाने वाला हो, ट्रांसपोर्ट हो, कोई भी जो है एक बर्बादी के आलम है। उसके ऊपर जो फिर अल्लाह की तरफ से बहुत ज़बरदस्त बारिशें पड़ी और ज़ालाबारी हुई, किसान को नुकसान हुआ। किसान बिल्कुल जो आबाद था, आज काफ़ी वो किसान जो है, किसानों की तरफ 1000 रुपया दिया है। उससे क्या, इनको एक जामा पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें वो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री से हो, वो हमारे दूसरे तबकों से ताल्लुक़ रखते हैं, हैंडीक्राफ्ट जो भी है, उनकी तरफ इनको आज ज़बरदस्त सोचना चाहिए कि कहीं वही हाल ना हो जाए जैसे उस मास्टर के बच्चे ने, क्योंकि वालिद के पास फीस का पैसा नहीं था, उसने अपनी जान गंवाई। नूराबाद कुलगाम। इन्हें इस तरफ ज़बरदस्त तवज्जो देनी चाहिए। और हम समझते हैं इसमें अगर कई चीज़ें इनको बंद भी करनी पड़े, पहले इंसान को बचाना ज़रूरी है। दूसरी बात ये भी है कि कोविड के लिए जो वैक्सीन है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत इलाके हैं जहाँ हमारी डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ डिस्पेंसरी नाम से तो है मगर कोई स्टाफ नहीं है। आज भी मुझे जब मौका मिला, इस अस्पताल जो यहाँ इन्होंने DRDO ने खोला है, मैंने वहाँ भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहा, और वहाँ हेल्थ सेक्रेटरी भी थे, चीफ सेक्रेटरी भी थे, मेहरबानी करके इन दूर दराज इलाकों की तरफ भी तवज्जो दें कि वहाँ पे डॉक्टर है, नर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके पास दवाइयाँ हैं या नहीं हैं। अगर उनको हम भूल जाएंगे तो वही हाल होगा जो हो रहा है हर जगह। इसकी तरफ तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। तो आपने अगर कुछ पूछना है तो पूछिए। स्पोक्स पर्सन जो हैं वो तारिक आमी साहब होंगे, और इन्हीं की तरफ से अब हमारे प्रेस नोट वगैरह आएंगे।